तेरे घर के फेरे लगाती रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाती रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आती रहूं मैं, हरम में हाजिर हूँ बन के मुजरिम, या लब्बैक नारा लगाती रहूं मैं। यौला में हुआ अलहम्द हज एंड उम्रा टूर्स ऑफिस का उद्घाटन। अल्लामा मौलाना काजी सलीमुद्दीन मिसबाही की दुआ और तिलावत कराम पाक से प्रोग्राम का हुआ आगाज़। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। कुरान ख़्वानी के बाद शेख ताहिर सिकंदर उर्फ़ रहमत भाई ने किया ऐलान, अब कोई भी देहात के भोले भाले लोगों को नहीं ठग सकता। नासिक ज़िले के यौला तालुके में खुल गई अलहम्द टूर्स की ऑफ़िस, यौला के लोगों में खुशी का माहौल। आदाब, मैं आयशा कच्छी महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। भोली भाले हमारे नासिक ज़िले के देहात के मुसलमानों की खिदमत के लिए मरहूम सिकंदर मामू के बेटे शेख ताहिर उर्फ़ रहमत भाई ने यौला ही में खोल दिया हज उम्रा टूर ऑफिस। इस खुशी के मौके पर शहर के काजी सलीमुद्दीन मिसबाई, बॉम्बे से अहमद भाई तेली, मुफ्ती साहब इकबाल अहमद तीसी, मौलाना शकूर अहमद, मौलाना इस्माइल अहमद, फ़ारूक भाई चमड़े वाले, रफ़ीक सेठ, अमजद मेंबर, निसार मेंबर चप्पल वाले, शफ़ीक मेंबर, मुश्ताक मेंबर, निसार मेंबर लीमू वाले, मलिक मेंबर, आमिर सर, आज़म सर, शेख अब्दुल मन्नान और पठान अज़हर ख़ान मौजूद थे। मिठाई की तकसीम की गई, देश की भलाई और तरक्की के लिए दुआ की गई और इस दुआ के साथ मेहमानों ने रुखसत ली के झोली में अकीदत के घर मांग रहे हैं, झोली में अकीदत के घर मांग रहे हैं, साइल है इनायत की नज़र मांग रहे हैं, बस एक दुआ शामो सहर मांग रहे हैं, आका से मदीने का सफ़र मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आदाब, मैं हनीफ़ कच्ची महाराष्ट्र मित्र की अभी टीम अभी हमारी आई हुई है। येवला, ये नासिक ज़िले का एक देहात है। यहाँ पर अलहम्द टूर्स एंड ट्रैवल्स की अभी ऑफ़िस की ओपनिंग हुई है। बॉम्बे से लेके अंधेरी जोगेश्वरी मीरा रोड को छोड़कर अभी इसके बाद में डायरेक्ट नासिक के बाद ऑफ़िस अलहम्द टूर्स एंड ट्रैवल्स सीधा येवला आई है। इस देहात में मतलब शहरों की माहौल से दूर देहात में ये मुफ्ती साहब अहमद भाई और रहमत भाई उनके सब टीम ने यहाँ पर क्यों खोले, इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं इनसे कि डायरेक्ट आप येवला कैसे पहुँचे। इस्लाम देखिए, पहुंचना तो मकसद ऐसा है कि यही चाहते थे कि भाई हमारे ज़रिए जो है एक खिदमत हो जाए। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा मसला ख़ास करके अपने हिंदुस्तान के देहातों का ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कम होने की वजह से उनको नेट पे किस एतबार से टिकट का क्या है, वीज़ा का कैसा है, किस तरीके से सब पैकेजेस बनते, सिर्फ हज उम्रे के नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, ये उनको नहीं आता। और इस लिहाज से हज उम्रा हो या दूसरी चीज़ हो, प्लेसमेंट और मैनेजमेंट हो, उम्रा हो या कहीं और दुबई वुबई जाना हो, तो उनके एतबार से वो किसी पर भी भरोसा करके कोई भी अमाउंट जो है दे देते हैं। चूँकि ये इंडस्ट्री में जो है बहुत फास्ट रोलिंग मनी है, इसकी वजह से काफ़ी इदारे जो है ऐसे खुल गए हैं जिनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है और जिनके पास जो है सिर्फ बातों के अलावा दूसरे कोई कमिटमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर आने का मकसद सबसे पहले तो ये था कि हमारे रहमत भाई को एक ये था कि भाई वो अपने इलाके के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त करे कि जिनके ज़रिए से इनके इलाकों को भी फ़ायदा हो और इनके इलाकों से जुड़े हुए जितने देहात हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले रहमत भाई की यही नीयत है कि भाई जो अपने इलाके में जितने भी जो है तकलीफ़ें आई कि भाई पैसे लेके चले गए या फिर कम उम्रे के नाम पर जो है यानी एयरपोर्ट पे बुला के वहाँ से रवाना कर दिए गए, तो ये इसके लिए रहमत भाई की फ़िक्रों की वजह से हमको दावत दी गई और अलहम्द हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हम लोग हज और उम्रा का भी करते हैं और प्लेसमेंट और मैनेजमेंट का भी नया नया शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और ऑल ओवर द वर्ल्ड के पैकेजेस में भी इंशाल्लाह हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो इसकी वजह से रहमत भाई ने हमको इसलिए चूज़ किया है कि पहले भी इनसे काफ़ी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी डिस्प्यूट, कोई भी ट्रांजैक्शन वाइज या सर्विस वाइज कोई भी डिस्प्यूट हुए बगैर हमारी इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ बहुत स्मूथली हुआ। तो रहमत भाई ने इस चीज़ को जो है एक कमर्शियल वे में और एक प्रोफेशनल वे में ये उला में खोले। इस वजह से हम यहाँ पर इंशाल्लाह आपकी आमंत्रित ये किए। अलहम्द ट्रैवल्स कितने सालों से है? ये पिछले 6 सालों से है 6 साल से। जी। अभी आने वाले दिनों में आपका मतलब दुबई के पैकेज अब बोले ना, जैसे जी, जी, जी। दुबई ऐसा, ओमान या बगदाद टूर ऐसा, जी, जी, करबला के टूर ऐसे सब स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट कैसा है कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे ज़रिए बेस्ट से बेस्ट रेट में, चीप से चीप रेट में, अच्छी से अच्छी सर्विस में हम जो भी चीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे फिर वो दुबई हो, टर्की हो, इराक ईरान हो, बगदाद हो, बैतुल मुक़द्दस हो, मक्का मदीना हो, हर एतबार से हम लोग ये चाहते हैं कि इस ऑफिस से कोई आदमी अगर कहीं पर भी जाना चाहता है टिकटिंग वाइज, वीज़ा वाइज, पैकेज वाइज, तो हर एतबार से उसको वन शॉपर स्टॉप के जैसा जो है वन शॉप पे आकर उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड की ये जाएंगी देहात में मीन्स ये आप फैसिलिटी सब प्रोवाइड जी। हो जाएगी। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी फैसिलिटी के साथ एक रूफ के अंदर में कहीं पर भी ये देहात में या येवला में कहीं पर भी एक रूफ के अंदर इतनी फैसिलिटी के साथ में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं हमने करती। देखे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक रूफ के अंदर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमने किए, वो लोग कलेक्शन करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं नहीं वो ऑफिस हम तो सब एजेंट है, हमने सो एंड सो को किसी को दिए, फिर वो फ्रॉड हो जाता है। उनकी अमाउंट भी आपके हिसाब से आपकी है माशाल्लाह हिसाब से है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं अभी जैसे उम्र है आपका 85,000 है तो वो 65 रखते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वैसे लोग बस ये जो है सबसे बुनियादी और सबसे आखिरी चीज़ यही है कि जो सस्ता है उसमें टेंशन है। ये एकदम बुनियादी चीज़ है। जिस दिन अपने हाजियों को समझ में आ गया कैलकुलेशन उस ये दिन समझ जो है में बस। आएगा तो। अब बॉम्बे में ये सब देहातों में ही चलता है। देहातों में चलता ज़्यादातर बॉम्बे के मेट्रो सिटीज़ में आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, बॉम्बे है, पुणे है, बेंगलोर है, दिल्ली है, कि भाई वो बुलाए और ऐसा भेज होता है दिया। एहराम पहनकर लोग एयरपोर्ट तक आते हैं, फिर एयरपोर्ट से मायूस ये होकर वापस अक्सर जाते हैं। देहातों में होता है और इसकी वजह ये है कि भाई उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा के इतना सारा अमाउंट ले लेना और फिर जो है वो 65,000 के हिसाब से भाई 10 बुकिंग आ गई, आपके 6.5 लाख रुपए बन गए। अब वो 6.5 लाख रुपए रिटर्न होते नहीं होते। जब पैकेज ही घर में जो है 85,000 वाला 81, 82, 83 यहाँ तलक का पड़ता है, तो एक टूर ऑपरेटर इतने सारे खर्चों के साथ इतने सारे मैनेजमेंट को लेकर बैठा हुआ है, तो उसका भी कुछ हक बनता है कि वो अपने हिस्से में कुछ रख ले और वो अपनी सर्विस का रखता है। ठीक है। अब यहाँ पर जब 81, 82, 83 तक की कॉस्टिंग है तो 65 में पॉसिबल कैसा है? उतना तो टिकट वीज़ा का ही चले जाता है। उनकी रेंटल ऑफिस रहती है, वो ऑफिस फिर गायब हो जाती है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह रहमत भाई की खुद की बिल्डिंग है, पूरी कॉम्प्लेक्स इनका ही है। बस यही जो है कि रहमत भाई यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, एक बात। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि रहमत भाई ने यानी फर्स्ट टाइम में सीधा ऑफिस खोल लिया। इनका हमारा बरसों पुराना ताल्लुकात है। इनके साथ में हमारे हाजी हमारे साथ में इनके हाजी गए हुए हैं। इनके हाजी आने के बाद इनको रिव्यू देते हैं। हमने आज तक कोई तारीख में आगे पीछे नहीं किए, क्योंकि हम जो तारीख देते हैं वो तारीख का अगर किसी को चाहिए, कोई टेक्निकली कोई पढ़ा लिखा इंसान है, तो पीएनआर हम उसको प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप खुद देख लो कि हमारा पीएनआर जो है वेबसाइट पे मौजूद है या नहीं है। तो यानी ईच एंड एवरीथिंग का क्रॉस चेकिंग है। जो हाजियों ने सवाल पूछना चाहिए टूर ऑपरेटर से कि भाई आप ये तारीख है तो इस तारीख का हम हमको पीएनआर दे दो, या इस तारीख को लेकर जाओगे तो इस तारीख में आपको होटल का नाम क्या है, आपकी मदीना की होटल का नाम क्या है। अब जैसे हमने नियरली हज का पैकेज अनाउंस किए, तो हमारे हज के पैकेज में कौन सी तारीख, कौन सी जिलहिज्जा को डिपार्चर है, कौन सी जिलहिज्जा को हम अजीज़िया लेकर जाएंगे, कौन सी जिलहिज्जा को हम मक्का की करीब की होटल में लेके आएंगे, मदीना की करीब की होटल में लेके आएंगे। ये पूरी वजाहत के साथ में पैकेज, और पैकेज ऐसे ही बनते हैं। और आपके सब स्टॉप्स मतलब कितने रुपये आप कैसा पूरे एक साथ में पेमेंट भी नहीं देंगे? नहीं। ऐसा सब उसके एडवांस बुकिंग हमारा एक ही तरीका है। 25 दिन पहले से टिकट का अमाउंट ले लेते हैं जो 35 से 40,000 के बीच में होता है। 15 डेज पहले वीज़ा का अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद हम डिपार्चर से 3 या 4 दिन पहले टिकट वीज़ा दोनों प्रोवाइड कर देते, उसके बाद बैलेंस अमाउंट लेते। ये हमारी तरतीब है, ताकि जितना हमने अमाउंट लिया है उतना हमने वहीं पर काम करके उनको दे दिया। जी जी
हमारे साथ में है अभी, इनको एक अलग खुशी होगी जहाँ के यहाँ के मौलाना साहब को कि उनके ही सिटी में अभी अल हमद टूर्स एंड ट्रैवल्स एक हाजियों के लिए एक अच्छी खिदमत का काम शुरू की है। मौलाना साहब आपको कैसा लग रहा है? असल में जैसे अभी महमद भाई ने बहुत सारी तफसीलात इस पर की हैं कि गांव देहात के लोग दूसरों पर एतमाद करते अपना अमाउंट जो है दे देते हैं और मालूम होता है कि वहाँ कहीं फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया और गांव वालों, देहात वालों और उसके अतराफ़ वालों के लिए ये रहमत भाई के ज़रिए उनकी ऑफ़िस का खुलना एक बहुत बड़ी सहूलत है। सहूलत इस एतबार से है कि जब मकामी बाशिंदा होता है तो अमाउंट देना ये ज़्यादा जो है काबिल एतमाद चीज़ होती है और यहाँ पर एतमाद मजरू नहीं होता, यानी आपको धोखा नहीं होता, क्योंकि ये उनकी ज़ाती बिल्डिंग भी है और सारी चीज़ें हैं। तो आदमी ऐसे शख्स के पास अमाउंट देकर जो है मुतमईन हो जाता कि भाई मेरा ये सफ़र इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। वरना कई ऐसे लोग होते हैं जो एयरपोर्ट से मायूस और रो कर वापस आते हैं और उनके साथ फ्रॉड होता है। और आजकल दीन के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड होने लगे, जिसमें से एक शोबा ये भी है। इसके लिए इस ऑफ़िस का खुलना हमारे लिए बड़ी सहूलत का बाइस है कि यौला और उसके अतराफ़ के लिए एक काबिल एतमाद जगह है और जिस यानी जो टूर है वो टूर भी उसकी सर्विसेज काबिल इत्मीनान है। इससे पहले भी कई लोग जा चुके हैं, उनके आने के बाद जो उनके तासुरात रहे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे और वो काबिल एतमाद है। इसके लिए ये एक बहुत बड़ी आसानी हमारे यौला शहर के लिए पैदा हो गई। अहमद भाई आप कुछ बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह यौला में ये सर्विस जो चालू की है अलहम्द उम्रा एंड हज कॉरपोरेशन, आप सभी लोग आइए ऑफिस पर और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमें काम करने का और खिदमत करने का मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। येवला में एक अजब खुशी का माहौल है। अलहम्द टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफ़िस की अभी ओपनिंग हुई कुरान खानी के बाद में, मुफ्ती साहब की दुआओं के बाद एक अच्छा मतलब पब्लिक पूरी जमा हुई है, यंग लड़के सब इधर के सब अभी मिलकर ऐसा रहमत भाई को मुबारकबादी देने के लिए जमा हुए हैं। और देखते हैं हम आज ये हमारे आजम साहब से का क्या बोलना है इसके बारे में। आपको कैसा लग रहा है आपके मोहल्ले में ऑफिस ओपनिंग में? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द टूर जो यहाँ पे मेरे दोस्त, ये मेरे क्लासमेट है और साथ में स्कूल भी पढ़े हैं और इससे पहले ये अलहम्द की आज तो ओपनिंग हुई है, लेकिन इनसे ये ओपनिंग होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द के 2 टूर जाकर आ भी गए, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह टूर गया भी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पूरी इसके इकरामात के साथ में पूरा उम्रा का जो उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे भी किए। और आज ओपनिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये यौला शहर के अंदर मेरे ख्याल से ये पहला ही ऑफिस ऐसा दिख रहा है कि जिसके अंदर वादे पूरे करके दिखाए जा रहे हैं कि उम्रा को जो वादे किए, जहाँ के मुकामात के ऊपर जाना है, जिस तरह से अरकान वगैरह करना है, कितना अमाउंट देना है और पहुँचना है और पहुँचाना है, तो तकरीबन उनका जो वादा था उन्होंने पूरा किया हुआ है। और ये ऑफ़िस होने की वजह एक बड़ी बात ये है कि मैं अगर जाना चाह रहा हूँ, मैं किसी को पैसा देना चाहता हूँ तो उसका ऑफ़िस को उसको चाक नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये बंदा भाग नहीं जाएगा, भाई ये बंदा यहीं का है और यहाँ का रहने वाला है और बहुत सारे लोगों को इसकी पहचान है, इसके रिश्तेदार भी बहुत अच्छे, तो वो एक पकड़ का ज़रिया रहेगा। और दूसरी बात, अगर उम्रा को जाऊँगा तो मैं आँख बंद करके रहमत भाई को पैसा दे दूँगा कि भाई मुझको जाना है और मेरा टिकट कर दो तुम, मुझको बैतुल्ला जाना है, हरमैन शरफिन जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। आज जो ओपनिंग हुई, इफ्तिताह हुआ, कुरान खानी हुई, बहुत सारे लोग आए थे, बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी और अलहम्द के जो मुंबई के जो ऑपरेटर है अहमद तेली भाई, मुफ्ती साहब हैं, उनके साथ में बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने भी इसमें शिरकत फरमाई और बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त यहाँ पे अब नया ऑफिस चालू कर रहा है और यहाँ से अब हज और उम्रा के टूर निकलेंगे इंशाल्लाह जी।